गांव के किनारे एक पुराना उजाड़ हवेली था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक आत्मा का वास है। लेकिन साक्षी, जो शहर से अपनी छुट्टियां बिताने गांव आई थी, इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। उसकी उम्र 16 साल थी और उसे रोमांच पसंद था। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, साक्षी ने अपनी सहेली नंदिनी के साथ हवेली के अंदर जाने की ठानी। नंदिनी डरी हुई थी, लेकिन साक्षी ने उसे समझा बुझाकर राजी कर लिया। दोनों एक टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गईं। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी साक्षी को एक कमरे के कोने में एक पुरानी गुड़िया दिखाई दी। वह गुड़िया अजीब सी थी। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा हल्का टूटा हुआ था। साक्षी ने गुड़िया उठाई और हंसते हुए कहा, देख नंदिनी, कितनी डरावनी लग रही है। इसे घर ले चलते हैं। नंदिनी ने मना किया, नहीं, ये सही नहीं लग रही, छोड़ दे इसे। लेकिन साक्षी ने गुड़िया अपने बैग में डाल ली। गुड़िया के घर आने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को साक्षी को ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। कभी कभी उसे अपनी अलमारी से धीमी धीमी हंसी की आवाज सुनाई देती। एक रात, जब साक्षी गहरी नींद में थी, उसे लगा कि किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, मुझे वापस ले चलो। साक्षी जाग गई और उसने देखा कि गुड़िया उसकी बगल में बैठी हुई थी। लेकिन उसने तो गुड़िया अलमारी में रखी थी। डर के मारे साक्षी ने अगली सुबह नंदिनी को सब कुछ बताया। नंदिनी ने कहा, मैंने तुझे कहा था कि उस हवेली से कुछ मत लाना। अब हमें इसे वहीं वापस रखना होगा। हवेली में आखिरी रात। रात के समय दोनों सहेलियां फिर से हवेली गईं। बाहर तेज हवा चल रही थी और हवेली के दरवाजे अपने आप खटखटा रहे थे। अंदर पहुंचते ही साक्षी ने गुड़िया को उसी जगह रखने की कोशिश की जहां से उसने उठाई थी। जैसे ही उसने गुड़िया रखी, अचानक एक भयानक चीख गूंजी। हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली हिल रही हो। साक्षी और नंदिनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह एक औरत की परछाई थी जिसकी आंखें लाल जल रही थी। वह चिल्लाई, तुमने मेरी चीज छुई, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें माफ कर दो, हम इसे वापस रखने आए हैं। परछाई कुछ देर तक उन्हें घूरती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, कभी भी मेरी चीज को मत छूना। जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। दोनों सहेलियां डर के मारे भागी। बाहर पहुंचने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंतिम मोड़। अगली सुबह साक्षी ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब उसने अपनी अलमारी खोली तो वहीं गुड़िया रखी हुई थी। उसकी आंखें और गहरी काली हो चुकी थी और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। कहानी यही खत्म होती है।